हैं माननीय सत्यनारायण शर्मा जी, आदरणीय पंकज भैया 5 साल में लगातार एक एक घर जाके के दुख और सुख, विकास कार्य हर चीज में एक कदम आगे आके जो काम करते हैं, निश्चित चुनाव जीतेंगे। भूपेश बघेल जी की सरकार बनी, माननीय सत्यनारायण शर्मा जी विधायक बने, तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 104 करोड़ की लागत से नल जल आवर्धन योजना से पेयजल की जो हमें सौगात दी है, आज उस सौगात से हम बीरगांव के एक एक वार्ड में, एक एक घरों में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का काम हमने 90% पूरा कर दिया है। बीरगांव में कभी नहीं हुआ था आज तक। में बीरगांव नगर निगम के अंतर्गत जितने भी तालाब हैं सबका सौंदर्यीकरण, हर एक वार्डों में कम से कम 50 से 60 लाख का नाली का, रोड का काम। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ सीजी 24। छत्तीसगढ़ में 2023 का विधानसभा चुनाव का चुनावी शंखनाद बज चुका है। कांग्रेस और भाजपा ने अपने अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। आज हमारी टीम पहुंची है रायपुर ग्रामीण विधानसभा पे, जहां पास हम बात करेंगे किस प्रकार से कांग्रेस इस बार आम जनता के समक्ष में अपने किए गए कार्य है उसको ले जाकर क्या इस बार दोबारा फिर कांग्रेस की सरकार और साथ ही रायपुर ग्रामीण विधानसभा में कांग्रेस द्वारा किए जा रहे कार्यों को किस प्रकार से जनता तक पहुंचाती है और सरकार बनने में किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे जो अलग अलग जनसंपर्क और साथ ही विभिन्न मुद्दों के साथ आज हम बात करने के लिए सीधे जुड़ेंगे नगर पालिका निगम बीरगांव के महापौर जी, हम बात कर रहे हैं नंदलाल देवांगन जी से। सर, सबसे पहले हम आपका न्यूज़ सीजी 24 में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार, मैं नंदलाल देवांगन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। सर, 2023 का विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। रायपुर ग्रामीण विधानसभा में भी चुनावी इस बार सर चढ़ के बोल रहे लोगों के, क्या लगता है इस बार जहां भाजपा में मोतीलाल साहू जी है और यहाँ पास कांग्रेस में जो प्रत्याशी उतारे हैं पंकज शर्मा जी, क्या लग रहा है चुनाव में आपको इस बार? देखिए, जो 5 साल लगातार सेवा करते हैं माननीय सत्यनारायण शर्मा जी, आदरणीय पंकज भैया, जो पिछले 5 साल में लगातार एक एक घर जाके एक एक परिवार के साथ उन्होंने अपना पारिवारिक संबंध बनाया है। इस संबंध के चलते हर के दुख और सुख, विकास कार्य हर चीज़ में एक कदम आगे आके जो काम करते हैं, इसी का फलस्वरूप उन्हें परिणाम मिलेगा, वो निश्चित चुनाव जीतेंगे। सर, आप किन किन बड़े अपने जो कार्य विकास कार्य हुए हैं जो आम जनता के लिए आप लोग किए हो उसके बारे में कुछ बताइए, जो बड़े बड़े विकास कार्य हुए हैं ग्रामीण विधानसभा में। देखिए, रायपुर ग्रामीण में आज से पिछले 15 साल जब पहले जब भूपेश बघेल जी की सरकार नहीं आई थी, तो 15 साल रमन सिंह जी का सरकार था। यहाँ बीरगांव में सबसे बड़ी जो समस्या है वो पीने के पानी का था। लोगों के घर में कभी पीने का पानी आज़ादी के बाद से कभी नल नहीं आया था। लेकिन जैसे ही भूपेश बघेल जी की सरकार बनी, माननीय सत्यनारायण शर्मा जी विधायक बने और तुरंत हम सभी ने मांग किया कि बीरगांव में पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 104 करोड़ की लागत से नल जल आवर्धन योजना से पेयजल की जो हमें सौगात दी है, आज उस सौगात से हम बीरगांव के एक एक वार्ड में, एक एक घरों में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का काम हमने 90% पूरा कर दिया है। ये हमारी एक महत्वपूर्ण योजना है जो बीरगांव में कभी नहीं हुआ था आज तक। तो ये एक हम बता सकते हैं कि ये हमारा मुद्दा रहेगा। और ऐसा बीरगांव के सभी तालाबों में, बीरगांव नगर निगम के अंतर्गत जितने भी तालाब हैं सबका सौंदर्यीकरण, हर एक वार्डों में कम से कम 50 से 60 लाख का नाली का, रोड का काम हर जगह चल रहा है। हमने अभी तक 10,000 पट्टे का वितरण लोगों को किया है, उसमें उनको आवास की सुविधा मिलेगी। हमने अभी तक बीरगांव में ही लगभग मैंने अपने कार्यकाल में ही 10-12 हज़ार से ज़्यादा राशन कार्ड बनाकर लोगों को बांटा है अपने हाथों से। लगातार हम आम पब्लिक में जो भी मांग आती है, पूरा प्रयास उसको सही करने में, उनका काम करने में पूरा प्रयास करते हैं। तो हम अपने काम के बलबूते पे वोट मांगेंगे और जीतेंगे। सर, लेकिन ग्रामीण विधानसभा के जो भाजपा के प्रत्याशी है मोतीलाल जी, उनका आरोप है कि रायपुर ग्रामीण विधानसभा में कोई विकास कार्य नहीं किया गया है और साथ ही उन्होंने गुंडा राज का भी आरोप लगाया है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, विकास को देखने के लिए उसको सही चश्मे की आवश्यकता है और वो आए मेरे साथ घूमें, मैं उन्हें दिखाऊंगा हमारे बीरगांव में क्या विकास हुआ है। क्या लगता है सर आपको इस बार मोतीलाल जी और पंकज जी में किस प्रकार के कांटे की टक्कर है, क्या गणना है आपकी? देखिए, कहीं कोई टक्कर नहीं है भाई। हम तो कहते हैं जो 5 साल लगातार लोगों के दुख दर्द में जो सेवा किया है, कोरोना काल में सेवा किया है, हर विकास कार्य किए हैं, जनता उन्हें अच्छी तरह पहचानती है। माननीय मोतीलाल जी को अगर टिकट मिली, आप बता रहे हैं, तो वो ऐसा कौन सा शख्स है जो बीरगांव में उनको जानता होगा?
ऐसा कोई भी बहुत कम ऐसे मतदाता हैं, कुछ सामाजिक संगठन के उनके ही लोग हैं 2-4 जो उन्हें जानते हैं। लेकिन हमारे बीरगाँव के जो भी जितने भी यहाँ जनता है, मोतीलाल जी को न तो हमने कभी देखा है, न ही कभी मिले हैं और न ही किसी के दुख-सुख में यहाँ बीरगाँव आए हैं। तो और लगातार जस्ट इसके विपरीत माननीय पंकज भैया सत्यनारायण शर्मा जी एक-एक परिवार के साथ अपना पारिवारिक संबंध बनाया है, हम उस बलबूते पे जीतेंगे। हाँ सर, आप हमारे न्यूज़ सीजी 24 के माध्यम से रायपुर ग्रामीण विधानसभा के आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं तो यही कहूँगा जिनको आप जानते हो, जिनको आप पहचानते हो, जो आपके दुःख दर्द में शामिल हुआ, आप वोट उन्हीं को दीजिए। कांग्रेस पार्टी इससे निश्चित है जीत के आएगी। जी। सर, कितना हज़ार वोट का मार्जिन रहेगा इस बार जीत का? 20 से 25 हज़ार वोट से हम रायपुर ग्रामीण विधानसभा जीत रहे हैं। जी सर। सर, न्यूज़ सीजी 24 का अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग सदा ऐसे ही रहे। थैंक यू। जी। जिस प्रकार से हम सीधे जुड़े थे बिरगांव नगर पालिका निगम के मेयर नंदलाल देवांगन जी से, जिन्होंने कांग्रेस के द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर आम जनता तक पहुंचने की बात किया है, वही उन्होंने तकरीबन 25,000 वोट से जीत का दावा भी किया है विधानसभा में। वही उन्होंने भाजपा के जो विधानसभा के जो प्रत्याशी बने हैं उसको सिरे से नकार दिया है। देखना यह है कि ग्रामीण विधानसभा के जो जनसंख्या है और जो यहाँ के आम जनता है वो किसको अपना विधायक के रूप में चुनती है। बने रहिए न्यूज़ सीजी 24।